जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे प्रधान सेवक श्री श्री 1008 प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका फलसफा है कि झूठ बोलो, जितना हो सके उतना झूठ बोलो। और जो चुनाव अब हो रहे हैं हमारे देश में, इसमें हमारे प्रधान सेवक सिर्फ झूठ का ही जाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं जिसका कोई जो है किसी किस्म से आधार नहीं है। सब जानते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लगभग समस्त संपत्ति देश को दान कर दी थी। इसी प्रकार हमारी जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, जिनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी कि ये उस समय की बात है जो इंदिरा गांधी ने संसार के भूगोल में एक नया देश जो है उजागर कर दिया था, बांग्लादेश। ये एक ऐसी मिसाल है जो इतिहास में और कहीं नहीं मिलती है। उन्होंने भी अपनी लगभग समस्त संपत्ति देश को दान कर दी थी। तो अब ये जो कहना कि भाई कांग्रेस चाहती है कि आम जनता का धन इकट्ठा करके वो ऐसे लोगों को दे दे जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं, उनका संकेत स्पष्ट है मुसलमानों के लिए था। ऐसा तो इन पिछले 75 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री का ये इरादा न था, न उसने ऐसा सोचा, न उसने ऐसा किया, जिसमें लगभग 55 साल कांग्रेस का भी शासन रहा। हाँ, नरेंद्र मोदी जरूर अपनी विधाता के मंगलसूत्र को भूल गए। उनको अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का ध्यान नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, हमारे प्रधान सेवक अपने झूठ की फैक्ट्री से ऐसे ऐसे झूठ लेके आएंगे जो कभी आपने नहीं सुने होंगे। लेकिन आपको इसके बारे में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में शायद कभी भी सत्य नहीं कहा है। अगर झूठ का कोई ऑस्कर पुरस्कार हो तो निसंदेह वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही मिलेगा। ऐसा कोई छल कपट नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री ने जनता के प्रति ना किया हो, देश के प्रति ना किया हो। देश की संपदा यानी कि लाखों मील भूमि देश की चीन को देने वाले प्रधानमंत्री ये किस मुंह से जनता के सामने कोई भी बयान देते हैं? इन्हें तो डूब मरना चाहिए। ये तो देशद्रोही व्यक्ति हैं
देश के दुश्मन व्यक्ति हैं। इन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मित्रों का भला किया है। आम जनता का तो इन्होंने दोहन ही किया है। किस बुरी हालत में जनता आ गई है 2014 के बाद, ये आप स्वयं देख रहे हैं। महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, देश की विदेश नीति का हाल ये है कि हमारे लगभग सभी पड़ोसी देश हमसे कतरा रहे हैं। चीन हमारे पड़ोसी देशों पर ऐसे डोरे डाल रहा है और उनको इस हिसाब से अपने खेमे में ले रहा है कि एक दिन लगता है कि भारत इस विश्व पटल पर अकेला ही रह जाएगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या आप दोबारा देश की बागडोर देंगे? मैं समझता हूँ कि अगर आप विवेक से काम लें और सद्बुद्धि आपके ऊपर बनी रहे तो ऐसा नहीं होगा। आप कतई ऐसे व्यक्ति को देश की सत्ता पुनः नहीं सौंपना चाहेंगे जो देश का दुश्मन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।